हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा एक्सरसाइज 5.3 पर बेस्ड है और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.3 के 16th और 18th क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा और इसको अच्छे से सोल्व करेंगे हम, और साथ के साथ पूरी इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टारगेट करेंगे, है ना। और पूरी एक्सरसाइज 5.3 का मैं यहाँ पर आपको इंट्रो भी दूंगा। तो केवल 2 क्वेश्चन मत समझना आप, है ना, कि यहाँ पर आज की क्लास में हम केवल ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं। साथ के साथ मैं जो आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा एक्सरसाइज 5.3 के, तो आप और सारे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी सारे आपके जो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 5.3 आपकी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो कई सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास को करने के बाद आप उस पॉइंट पर पहुंच पाओगे कि आप अपने से भी कर जाओगे वो क्वेश्चंस। और जिनमें भी डाउट होगा फिर मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो 1 बाय 1 मैं सारे आपके 5.3 के और 5.2 के हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, तो आज मैं केवल इन्हीं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी जगह आप कम देख रहे हैं मेरे पास, तो सबसे पहले मैं 16th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए, सॉल्यूशन 16th की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। और ये पूरी एक्सरसाइज 5.3 जो एक्सरसाइज है आपकी वो सम पर बेस्ड है ना। सम ऑफ n टर्म्स, यानी इस एक्सरसाइज के अंदर आप जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, जितना भी n आपको गिवन है ना, तो आप ध्यान रखेंगे उनका आपको सम निकालना होता है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी सम के फॉर्मूले को हम बार बार हर एक क्वेश्चन में यूज कर रहे होंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑलवेज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये सम का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑलवेज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। इसी तरीके से एक और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं सम की बात कर रहा हूं तो सम का एक और फॉर्मूला क्या होगा। इसी को स्टूडेंट्स, ये जो n/2 के साथ इंटू में आप ये जो सारा पार्ट देख रहे हैं, इसको आप और थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं। इसी सम के फॉर्मूले को और थोड़ा आप श्रिंक कर सकते हैं, जहां पर सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन 16th में आपको नोट नहीं करना है, साइड में नोट करना है। तो वो क्या बनेगा, सम इज इक्वल्स टू में n/2 इंटू में a प्लस l। ये थोड़ा सा आपका और एक और फॉर्मूला है सम का, बट ये थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट में आप देख रहे हैं। और ये इसी से, यानी दोनों में क्या कह सकता हूं मैं, इंटरलिंकेज है, मतलब एक ही फॉर्मूले हैं ये। अगर मैं यहां पर ये जो आप देख रहे हो 2a प्लस n-1 इंटू में d, है ना, और यहां पर ये जो आप देख रहे हो a के साथ l मैंने ऐड किया है, तो क्या करें भैया, कोई डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस तो है। जब डायरेक्ट आपको अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो और लास्ट टर्म गिवन है और AP दे रखी है आपको, तो वहां से A निकाल लेंगे आप। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स बताई गई होंगी वो पुट कर देंगे यहां पर, डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। आ रही है बात समझ में? सीरीज नहीं भी दी है, अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताई है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 सम आ जाएगा आपका। तो अगर इसको आप लास्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, 5.2 में हमने पढ़ा हुआ है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, एक ही बात है। तो इसी से वो
जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना, n/2 के साथ, ये जो इतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं वो इसी से आई है। तो a प्लस एल आपका क्या है, nth टर्म। तो nth टर्म को अगर मैं रिप्लेस करूंगा, क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म का फॉर्मूला, आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 2-3 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में और पूरी 5.3 5.2 एकदम आराम से आप कर सकते हैं। 5.2 में आपका केवल ये चलता है जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो 5.2 भी आप बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां भी डाउट आएगा मुझे बताएंगे। एक ही फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल्स टू में a प्लस n-1 इंटू में d। इस एक फॉर्मूले से आप 5.2 पूरी खत्म कर सकते हैं। और अगर मैं 5.3 की बात कर रहा हूं तो ये भी यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है जो यहां पर मैंने लिखा। तो L को अगर आप रिप्लेस करेंगे, ये क्या है, L है आपका, तो L की जगह मैं ये रख सकता हूं, L की जगह a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो आप जरा देखिए सम का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी छोटे वाले फॉर्मूले से वो बड़ा वाला फॉर्मूला आएगा। तो आप यहां पर देखिए a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू में n/2। तो रिलेटेबल है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं n/2 इंटू a प्लस एल, इसी से हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी बना है। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया 5.2 के बारे में भी और पूरी 5.3 के बारे में, पूरी सम पर बेस्ड एक्सरसाइज है, राइट। आइए, तो आई होप नोट किया होगा आपने हर एक पॉइंट, यहां पर जो भी मैं आपको बताऊंगा नोट करना है, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सम आपको यहां पर ध्यान से देखिए, ₹700। ₹700 का मतलब क्या है, 700 रुपीज यहां पर आप देख रहे हैं और ये सम आपको दे रखा है, यानी आपको सम नहीं निकालना, आपको सम गिवन है। इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि सम का फॉर्मूला ही लगेगा, है ना। और सम यानी आपको यहां पर सम निकालना नहीं है, यहां पर आपको 700 रुपीज का सम दे रखा है। तो आपको SN तो मिल गया, सम तो आपको गिवन है 700। जरा नंबर ऑफ टर्म्स भी देख लेते हैं कि ये जो 700 रुपए हमें गिवन किए गए हैं, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। तो करण भैया ये 7 कैश प्राइजेस का सम है, 7। तो यानी यहां से हमें N भी मिल गया और ये N क्या है आपका 7 कैश प्राइजेस, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, 7 कैश प्राइजेस का सम आपको गिवन है फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। तो अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के लिए 700 रुपीज का सम एक तरीके से 7 कैश प्राइजेस के लिए स्टूडेंट्स को दिया गया। इफ ईच कैश प्राइज इज ₹20, देखो अब ध्यान से समझना, यहां पर आपको एपी गिवन नहीं है, यहां पर आपको एपी गिवन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको सोल्व करना है। जरा आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, राइट। सीक्वेंस नहीं है तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे लेट करके, ये सारी चीजें काफी कमाल की वर्ड प्रॉब्लम है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है, जो आपका अगले महीने होने जा रहा है 2026। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें हर एक प्राइज की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें प्राइस का अमाउंट निकालना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है और सम वाले फॉर्मूले में फिट कैसे होगा, क्योंकि सम हमें दे रखा है, ठीक है, सम हमें दे रखा है। 7 कैश प्राइजेस यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता चल गई, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहां पर 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन पढ़िए, हर एक कैश प्राइज हर एक कैश प्राइज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। इफ से लेकर प्राइस तक में ये पूरा क्वेश्चन खत्म। इसी से इस आधी लाइन से सीक्वेंस बनेगा, एपी बनेगी, ठीक है। चलिए, हर एक कैश प्राइस कर, अब देखो ध्यान से समझना, ये 20 रुपए का कोई आपको प्राइस का वैल्यू नहीं दे रखा है। आ रही बात कि करण भैया कोई एक प्राइस है और उसकी वैल्यू 20 रुपीज है, नहीं, उसके आगे लेस देन लगा रखा है। तो ये एकदम हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 20 रुपए है ये किसी प्राइस का वैल्यू हमें दे रखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 20 के आगे लेस देन बोला हुआ है, तो 20 कहां से हो जाएगा किसी का,
20 तो कंपैरिजन में है। तो अगर हर एक कैश प्राइस 20 रुपए कम है अपने से प्रीसीडिंग प्राइस का, यानी जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक प्राइस है, ठीक है, और उसका जो भी वैल्यू है वो अपने से पीछे वाली वैल्यू का 20 रुपए कम है, और आप जानते भी है अगर मैं थर्ड प्राइस की बात कर रहा हूं तो वो सेकंड प्राइस से वैल्यू में कुछ कम होगा, सेकंड प्राइस फर्स्ट प्राइस से वैल्यू में कुछ कम होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर प्राइस लेट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ प्राइस मुझे नहीं पता, प्राइस की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स लेट कर ली। हां, मुझे इतना पता है, ये ध्यान से देखिए कि यहां पर आपके पास 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू अपने से पहले वाले प्राइस की 20 रुपए कम है, ठीक है। तो प्राइस की वैल्यू मैंने लेट कर ली एक्स, तो आगे वाले जो भी प्राइस होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं सीक्वेंस अगर मुझे बनाना है ना, सीक्वेंस अगर मुझे बनाना है तो यहां पर मैं पहले प्राइस को लेट कर रहा हूं एक्स, फर्स्ट प्राइस को मैंने लेट कर लिया एक्स, फर्स्ट प्राइस को मैंने लेट कर लिया एक्स, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, जो उससे अगला प्राइस होगा वो अपने पहले वाले का 20 रुपीज कम होगा। बोलो, ये बात समझ आई? मैंने एक प्राइस लिया और उसका अमाउंट है ये, प्राइस वैल्यू है ये एक्स, तो दूसरा जो उससे अगला प्राइस होगा वो अपने पीछे वाले का 20 रुपए कम होगा, ठीक है करण भैया। इससे अगला जो प्राइस होगा, है ना, मैं प्राइस में आगे बढ़ते जा रहा हूं, तो हर अगला प्राइस अपने से पीछे वाले का 20 रुपए कम होगा। तो x माइनस 20 में अगर मैं 20 रुपए कम करूंगा तो x माइनस 40 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं x माइनस 40 आएगा, x माइनस 40 आएगा, तो x माइनस 40 में अब इससे अगला जो प्राइस होगा वो इससे 20 रुपए कम होगा। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस तैयार हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये सीक्वेंस बन चुका है, ये एपी है। कैसे करण भैया? कॉमन डिफरेंस लाकर बताओ हमें। एपी के लिए आप बात जानते हैं, चैप्टर जो मैं आपको करा रहा हूं, आज से चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और सीधे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट किया है, लेकिन मैं सारा बेसिक आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक एक बात आप क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यहां पर कैच कर पाएं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी हम एपी की बात करते हैं तो इस एपी की पहचान है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस एपी की पहचान क्या है? कॉमन डिफरेंस। और यही कॉमन डिफरेंस जो है, ये जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, है ना, यही किसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके से बता पाता है। यानी अगर मैं आपको 2 बोल रहा हूं, 2 के बाद 5 बोल रहा हूं, 5 के बाद 8 बोल रहा हूं, 8 के बाद 11 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस एपी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं 2 बोल रहा हूं, फिर 5 बोल रहा हूं, फिर 11 बोल रहा हूं, फिर 14 बोल रहा हूं, फिर 21 बोल रहा हूं, तो इस सीक्वेंस में आप फंस चुके हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका, यानी डिफरेंस आपका कॉमन नहीं है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जो भी एक पर्टिकुलर टर्म है ना, जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस लिया और उसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और ऐसे करके टर्म्स आगे बढ़ रही हैं। तो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस आएगा। थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा। फोर्थ टर्म में से मैं थर्ड टर्म को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा। और अगर ये डिफरेंस कॉमन है तब मैं उस सीक्वेंस को एपी कह पाऊंगा, उस सीक्वेंस को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल पाऊंगा। होप सो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अब तो करण भैया हमें प्रूफ करके बताइए कि ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये जो सीक्वेंस आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ये एपी बना रहा है, बताइए आप। तो इसकी सीधी सी पहचान है, आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और इस तरीके से। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कैसे आएगा? a2 माइनस a1। जरा देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास? x माइनस 20, ठीक है। और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है मुझे। फर्स्ट टर्म क्या है? x। ये जब मैंने सोल्व किया तो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गए, माइनस 20 बचा, माइनस 20 बचा, ठीक है।
तो करण भैया अब आपकी बात मान ले क्या? नहीं, अभी नहीं माननी, ठीक है, थोड़ी देर में माननी है। यानी अगर इसी डी को मैं बार बार अगर निकाल रहा हूं तो ये सेम आना चाहिए। डी तो और तरीकों से भी आ सकता है। अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा तो भी -20 आना चाहिए। अगर मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूंगा तो भी -20 आना चाहिए। तब मैं इस डी को कॉमन डिफरेंस बोल पाऊंगा और इस सीक्वेंस को मैं एपी बोल पाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये ठीक है, डी मेरे पास -20 है, ये सम आप देख पा रहे हैं। मैं यहां थोड़ी सी सफाई कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये डायग्राम भी बनाया हुआ है 18th क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है ना, सेमी सर्कल का आप यहां पर देख रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। और डी देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं A3 - A2 आपको नहीं करना, ये मैं आपको बता दूं तो ये सीक्वेंस AP है और इसका डिफरेंस -20 है, आपको सीधे सम वाले फॉर्मूले में पुट करना है। लेकिन मैं टीचर हूं, शायद मतलब हूं ठीक है, आप सभी अगर यहां पर ध्यान देंगे तो मैं डिफरेंस को थोड़ा सा और आपके लिए निकाल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हां करण भैया कॉमन डिफरेंस है, ये है ना, अप्लाई हो रहा है। तो A3 - A2 अगर मैं करूंगा तो A3 क्या है मेरे पास? A3 बोलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास? x -20 -40, x -40 माइनस A3 - A2, A2 क्या है? x -20, A2 क्या है? x -20। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे x -40 माइनस इंटू प्लस x, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप देख पा रहे हैं प्लस का x माइनस का x कैंसिल, -40 और +20, माइनस प्लस माइनस 20। तो यानी करण भैया यहां पर जो डिफरेंस है हमारा वो कॉमन है और ये सीक्वेंस AP है। आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। तो D मेरे पास क्या है, मैं ये सीक्वेंस लिखे रहने दे रहा हूं और यहां पर D आप ध्यान रखेंगे कि D जो है मेरे पास वो क्या आ चुका है? -20। D क्या आ चुका है मेरे पास? -20। आइए तो सम क्या है? S7। अगर मैं SN की बात कर रहा हूं, अगर मैं SN की बात कर रहा हूं तो यहां पर 7 कैश प्राइजेस की बात है, तो 7 यहां पर मैंने पुट किया। तो जहां जहां n है वहां स्टूडेंट्स अब 7 पुट करिए। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है, 7/2 7/2 इंटू में 2a। a क्या है हमारे पास? क्या पता, करण भैया ने तो लेट किया है। अरे भाई वो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हमें क्या पता, हमें तो बस इतना बोला है कि एक जो प्राइस की वैल्यू है वो अपने से पहले वाले प्राइस की वैल्यू से 20 रुपए कम है, हमें क्या पता। तो हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया। आ रही बात समझ, हमने प्राइस की वैल्यू को x मान लिया और वही x हमें निकालना है, आप समझ पा रहे हैं। तो 2 इंटू a क्या है हमारे पास? x है, 2 इंटू x 2x, प्लस में n-1 d की वैल्यू क्या आई है? -20। d की वैल्यू क्या आई है? इंटू में -20 और 7 कैश प्राइजेस का सम हमें गिवन है 700। 7/2 2x प्लस में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, -20 इंटू n, -20n, -20 इंटू n, -20n, -20 इंटू -1 +20। ठीक है, क्लियर? रब कर दें। आगे देखिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको आप सोल्व करेंगे तो 700, ये जो 7/2 है ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 2/7 रेसिप्रोकल 2x। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, -20n प्लस इंटू प्लस, तो आप देखिए सोल्व हो पा रहा होगा यहां पर अच्छे से। ये आ गया 100, 100 इंटू 2 200, ठीक है 200, और ये प्लस का 20 है ना, ये आपके पास क्या है? 1 सेकेंड, लेकिन n की वैल्यू को क्यों नहीं रखा हमने?
और कोई बता भी नहीं रहा है मुझे। n तो हमें दे रखा है ना, इसको भी शॉर्ट आउट करो स्टूडेंट्स, शुरुआत में ही पुट करो ना इसको। ये आपके n क्या है आपके पास, n 7 है स्टूडेंट्स, है ना। n आपके पास क्या है ना, n आपके पास क्या है 7 कैश प्राइजेस की बात हो रही है ना, इसको भी यहाँ से हटाओ। तो आप लास्ट में भी जैसे कर रहे थे इस तरीके से भी कर सकते हो, n की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, लेकिन मैं शुरुआत में ही करा दे रहा हूँ। तो ये तो आप रखे रहने दीजिए, ये वाला पार्ट देखिए एक बार, है ना, ये वाला पार्ट देखिए, दोबारा से देखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2x और ये 7 माइनस 1 6 है ना, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू माइनस 20, बोलो माइनस 120, ठीक है, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, और ये यहां से क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 120, ठीक है। और ये माइनस 120 नेक्स्ट स्टेप में इधर आएगा तो प्लस का 120 और इज इक्वल्स टू में 2x। तो यहां से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू बोलो 320 तो x इज इक्वल्स टू कैंसिल करोगे आप तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 160। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 160। आई होप समझ पाए होंगे आप, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 160। बाकी सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, केवल अपनी x की वैल्यू को यहां पर रख रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। अब जरा सीक्वेंस बताइए मुझे, ये x की वैल्यू 160 और ये x क्या है, ये प्राइस की वैल्यू है, ठीक है। तो ये x आपके पास 160 रुपीज, ठीक है। सीक्वेंस क्या था x के बाद क्या था x माइनस 20, इसके बाद क्या था x माइनस 40, इसके बाद क्या था x माइनस 60, और इस तरीके से, राइट। तो यहां पर आप देख लीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या आई 160, सेकेंड टर्म क्या आई हमारे पास, सेकेंड टर्म 160 माइनस 20 140, थर्ड टर्म क्या आई हमारे पास 160 माइनस 40, बोलिए 120। हाँ करण भैया समझ आ रहा है, हाँ कि ये एपी है और ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 160 140 120। डी क्या है हमारे पास माइनस 20, मत बोलना माइनस 20 है ना, क्योंकि आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म छोटी है, ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करोगे, हर अगली टर्म अपनी पिछले वाली से अमाउंट में, अरे वैल्यू है ना ये आपका प्राइस जो है, यानी आप ये देखिए ये आपका पहला प्राइस है तो ये 160, और जो दूसरा प्राइस है वो पहले प्राइस का क्या है 20। फर्स्ट प्राइस क्या होता है, फर्स्ट प्राइस की जो मनी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, करण भैया दिख रही है, यानी फर्स्ट प्राइस जो यहां पर वो 160 रुपीज का है, सेकेंड प्राइस आपका 140 रुपीज का है ना। सेकेंड प्राइस की वैल्यू थोड़ी घटी हुई होगी, है ना 20 रुपीज। इसी तरीके से उससे अगला जो प्राइस होगा वो सेकेंड प्राइस का 20 रुपीज कम होगा, और जो ऐसे करके 7 कैश आप ऐड करके देख लेना, यानी यहां पर 7 टर्म्स तक निकालना और सभी को ऐड करोगे तो आपके पास सम 700 आएगा। आई होप अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से यहां पर हमने प्राइस की वैल्यू को जाना, ठीक है। आगे बढ़े, चलें आगे। एक सेकंड भाई, सब कुछ ठीक है ना? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ, और 18th क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। A spiral is made up of successive semi circles, ठीक है करण भैया, यहां पर सेमी सर्कल्स की बात हो रही है ना, यहां पर आपसे सेमी सर्कल्स की बात हो रही है, ठीक है। With centers alternately at A and B, आप देख सकते हैं, है ना, फिगर आपके सामने है, बुक में भी आप देख सकते हैं, बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं फिगर को, और 18th क्वेश्चन एनसीईआरटी का ओपन करके भी आप बैठ सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई, बहुत सारे रेडियस दे रखे हैं, 0.5 सेंटीमीटर, तो यानी आपके पास R1 है 0.5, इसको मैं हाफ लिख सकता हूं, हाँ करण भैया लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स R2 है आपके पास 1, तो इसको तो मैं 1 ही लिखा रहने दूंगा, और इसी तरीके से R3 है आपके पास
2 सॉरी माय बैड 1.5 है ना, 0.5 0.5 0.5 का आप कॉमन डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो R3 आपके पास 1.5 को मैं स्टूडेंट्स 3/2 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, तो इस तरीके से है ना, आपके पास R4 है 2, तो 0.5 का आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है। व्हाट इज द टोटल लेंथ? लीजिए, कैसे पता चलता है करण भैया कि हमें किसी क्वेश्चन में, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा तो लिखा नहीं होगा कि ये 5.3 का क्वेश्चन है, ये 5.2 का क्वेश्चन है, ये 5.1 का क्वेश्चन है। वहां तो करण भैया हाँ, मतलब एपी तो समझ आ जाएगा, ऐसा कहीं कोमा कोमा लगा होगा ऐसे डॉट, एपी तो समझ आएगा हमें कि हाँ ये एपी का क्वेश्चन है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है जो 5.2 में ज्यादा यूज होता है? कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये सम का है? तो ऐसे कहीं लिखा रहे तो पकड़ लेना, तो इस बात को पिक कर लेना। तो करण भैया ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कहीं सम लिखा है तो क्लियर ही है कि हमें सम का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बताओ सम कैसे हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे? और आप कह रहे हो कि यहां पर भी ठीक है, ये भी सम बेस्ड क्वेश्चन ही है, यानी यहां पर भी हम अपने सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पता चलेगा, कहीं भी आपको टोटल वर्ड दिख जाए, कहीं भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में टोटल, कि आपको कोई चीज कुछ आपको मतलब एक तरीके से टर्म्स दे रखी हैं और उनका आपको टोटल करना है। तो टोटल करने का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं इस बात को, टोटल करने का मतलब क्या होता है? सम करना है हमें। तो इस लाइन से भी आप, इन वर्ड से भी आप इस बात को कैच कर सकते हैं। तो टोटल लेंथ, एल मतलब लेंथ, ठीक है, जगह कम थी मेरे पास। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स? आ रही बात समझ? चलिए, तो करण भैया हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गई, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 13 है चलो, एसएन में हमें एन तो मिल गया 13 13 13, जहां जहां एन है 13 तो क्लियर है करण भैया। आगे बताइए। अब आगे मैं क्या बताऊं कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल की लेंथ की बात हो रही है। यहां पर सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल की लेंथ की बात हो रही है। सेमी सर्कल की ये जो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है। और सेंटर्स जो हैं आपके, आप देख रहे हैं है ना, ऑल्टरनेट कर रहे हैं। एक तरीके से पहले ए है, फिर एक केस में बी है, ए बी, ऐसे करके 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, और उनकी आपको टोटल लेंथ निकालनी है। 13 के 13 सेमी सर्कल्स की आपको टोटल लेंथ निकालनी है। इसका मतलब करण भैया यहां पर हम बात करेंगे, अब ये हटा सकता हूं क्या मैं? अब हटा सकता हूं, अब आप समझ पाए होंगे। चलिए देखिए, तो यहां ध्यान से देखेंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इस बोर्ड को यहां तक करेंगे है ना, एक और इसको हटा के और बड़ा बोर्ड में लगवाता हूं तो और आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। देखिए n आपके पास 13 है। अब मैं सम के फॉर्मूले में अगर रखूं Sn इज इक्वल्स टू, मुझे पता है n/2 इंटू में, क्योंकि करण भैया ने बोला कि टोटल लेंथ निकालनी है हमें तो इसका मतलब सम वाले फॉर्मूले में ये बात मर्ज होगी, तो सम का फॉर्मूला लिखकर बैठ जाए। चलिए, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अब देखो आपको n तो मिल गया, ठीक है, जहां जहां n है वहां आप 13 रख सकते हो, लेकिन करण भैया a का क्या करें, d का क्या करें, वो तो बताओ। चलो अच्छा, पाई की वैल्यू इसमें 22/7 लेनी है। करण भैया पाई कहां से आ गया? कर तो रहे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आप बता रहे हो मेंसुरेशन की बात। भाई जब हम मेंसुरेशन करते, जब हम सिलेंडर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं है ना, जब हम कोन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वहां पर हम पाई की बात करते हैं, इस कांस्टेंट की बात करते हैं 22/7 या 3.14 है ना। ये कहां से आ गया? अरे स्टूडेंट्स तो आप देखिए ना, सेमी सर्कल है ये, सेमी सर्कल, और 13 सेमी सर्कल्स की हमें टोटल लेंथ निकालनी है। और लेंथ का मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए लेंथ का मतलब क्या होता है। अगर मैं सर्कल की या सेमी सर्कल की लेंथ की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? उसका सरकमफेरेंस, उसका पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर बता दो यार, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बता दो भाई प्लीज, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है?
सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। और अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूंगा तो सर्कल का आधा, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो इसका मतलब करण भैया जो लेंथ है सेमी सर्कल की वो क्या होगी पाई आर। चलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है फिर कर दो यार आप फिर पूरा सोल्व। चलो करो, नहीं करण भैया पहले आप करो फिर हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो पाई आर है। अब हमें इतने सारे रेडियस दे रखे हैं, तो स्टूडेंट्स ये इतने सारे क्योंकि यहां पर आपका रेडियस क्या है चेंज होता चला जाएगा ना भाई, 13 यहां पर सेमी सर्कल्स की बात हो रही है, तो रेडियस आपका चेंज होता जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो एपी बनेगा, जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से पाई आर 1 है ना, इसी तरीके से पाई आर 2, इसी तरीके से पाई आर 3 और इसी तरीके से पाई आर 4, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आपका सीक्वेंस इस तरीके से बनता चला जाएगा, है ना। हर केस में आप ये पाई तो देख रहे हैं कांस्टेंट है ना, लेकिन रेडियस आपका चेंज होता जा रहा है। तो आइए सम का फॉर्मूला यहां पर बेहतरीन तरीके से लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं ये रेडियस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से रेडियस 0.5 के डिफरेंस के साथ, यानी हाफ के डिफरेंस के साथ, हाफ के डिफरेंस के साथ, है ना, कॉमन डिफरेंस यहां पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, तो अगर मैं सम की बात करूं तो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू में 2a बोलिए स्टूडेंट्स, a बोलिए। ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। जल्दी से मुझे फर्स्ट टर्म निकाल कर बताओ रेडियस की वैल्यू रख के, ठीक है, रेडियस की वैल्यू रख के मुझे फर्स्ट टर्म बताओ। तो करण भैया पाई इंटू में फर्स्ट जो रेडियस हमें दे रखा है वो 0.5 दे रखा है ना, यानी 1/2। तो फर्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास पाई इंटू 1/2 पाई/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या आई स्टूडेंट्स हमारे पास पाई/2। अब समझ आया पाई की वैल्यू क्यों दे रखी है? हाँ करण भैया, ताकि यहां पर पाई को हम 22/7 रख लें, ठीक है। 2 इंटू ए हो गया, प्लस में n माइनस 1, n क्या है 13 माइनस 1 12 इंटू में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताओ मुझे, कॉमन डिफरेंस निकाल कर बताओ। पाई आर 2 ये तो समझ आ गया सभी को, पाई/2, पाई इंटू ढूंढो, पाई इंटू 1, सेकेंड रेडियस क्या दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। R2 क्या, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो मुझे बताइए पाई इंटू में R2 क्या है 1, पाई इंटू 1 पाई, ठीक है। तो करण भैया फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है वो पाई/2 है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है सेकेंड टर्म है हमारे पास पाई। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म पाई इंटू R3, पाई इंटू इस R3 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं। तो पाई इंटू 3/2, 3 पाई/2 बोलिए, पाई इंटू 3/2, 3 पाई/2, A4 बोलिए, A4 बोलिए, पाई इंटू R4, पाई R4, फोर्थ टर्म है हमारी पाई R4, पाई इंटू R4, R4 क्या है 2, पाई इंटू 2 पाई। अरे बहुत है, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है। तो यहां से डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो आप देख पा रहे हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे भैया, तो सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, देखिए 2 इंटू पाई, 2 पाई माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास डिफरेंस क्या आया, हमारे पास डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स 2 पाई माइनस पाई, एक ही पाई बचा डिवाइडेड बाय 2। क्या बात है करण भैया, यानी फर्स्ट टर्म भी हमारी पाई/2 है, फर्स्ट टर्म भी हमारी पाई/2 है, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास क्या आया पाई/2। और करके दिखाऊं, कर लेना यार, है ना, मतलब चेक करना है आपको कि ये डिफरेंस कॉमन है, तो ऐसे भी कर लेना। 3 पाई/2 माइनस पाई तो भी पाई/2 आएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई/2 तो भी पाई/2 आएगा। अगर ना आए तो मुझे बताना फिर, ठीक है। बढ़े आगे, रब कर दें, बोलिए इजाजत हो तो रब कर दें।
चलिए, तो यहां आप देख पा रहे हैं ये आज की क्लास आपकी है ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग हो रही है। जल्दी मैं इस समय पर क्लास बनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हुआ हूँ है ना, ऑफलाइन बैचेस से, तो मैंने कहा चलो आपके लिए रिकॉर्ड कर दी जाए। तो डिफरेंस क्या आया हमारे पास, डिफरेंस क्या आया हमारे पास, π/2। फर्स्ट टर्म भी क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म π/2 और डिफरेंस भी क्या आया π/2। चलो सोल्व करें इसको, सोल्व करें इसको, और तो कुछ नहीं है ना। चलो तो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का हम सम निकालने जा रहे हैं। अब कोई सम दे नहीं रखा है ना, तो आपको आप ये सारे मतलब एक तरीके से देख लो, सब यहां पर वैल्यू गिवन है, पाई नहीं है तो पाई को लास्ट में पुट करेंगे। यहां पर मैं पाई को नहीं रखूंगा पहले से ही, है ना, पहले मैं आंसर निकालूंगा, वो पाई में ही आंसर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आरएचएस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेरिएबल कहला सके, सब कुछ गिवन है, रख दिया। पाई करण भैया बोल रहे हैं कि लास्ट में रखेंगे, पहले वो अपना आंसर पाई में निकालेंगे और उसके बाद पाई की वैल्यू रखेंगे। क्यों भाई मैं यहां बार बार पाई को रख के अपनी एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाऊं, है ना, अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स क्यों करूं, राइट। चलिए तो यहां पर देखिए 13/2, देखिए 2π/2, अच्छा तो खत्म करो इसको, पाई बचा, प्लस में 6π, तो यानी यहां से आपके पास क्या आया 13/2 इंटू में 7π, ठीक है, अब तो रखना पड़ेगा ठीक है, तो यहां देखिए स्टूडेंट्स 13/2 इंटू में 7 और पाई के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का। पाई की वैल्यू को मैं रख रहा हूं 22/7, ठीक है, तो यहां से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, और 13 इंटू 11, 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11 और 3 14, ठीक है, 33 3 ठीक है 143। तो ये आपके पास सम निकल कर आया है, ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, तो ये आपके पास 143 सेंटीमीटर 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का यहां पर सम आप देख पा रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, है ना। तो इसी नोट पर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।